मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर। जी सर, दिख रहा है। वेबएक्स में जिस प्रकार का थोड़ा सा स्क्रीन बहुत लेट में दिखता था, इस टाइप का इसमें नहीं होता, एकदम तत्काल इसमें दिखता है और जो लिखते हैं वो भी तत्काल दिखाई देता है। हेलो जी हेलो, सर। सुनाई दे रहा है? चलिए ठीक। जी सर। तो ये जो आप लोगों का जो श्लोक है सुभाषितानी के सप्तमा पाठ, 1 से लेकर के 10 श्लोक है। उस श्लोकों में से ऐसा कोई श्लोक है जो आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, किसी को कोई परेशानी रहा हो तो बता दें। जिनको समझ में नहीं भी आया होगा, हो सकता है वो बाद में रिकॉर्डिंग देख करके भी आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हेलो, जी सर। समझ में आ गया है सभी को? आगे बढ़ें। जी सर। जी सर। हाँ, आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे तब तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मैं तो यहाँ पर आप लोगों को देख नहीं रहा हूँ ना, तो पता नहीं चल रहा है कि कौन लोग सुन रहा है नहीं सुन रहा है। और हाँ, आप लोग जितने लोग जुड़ते हैं, कम से कम इतना है कि जितना टाइम आप लाइव क्लास में रहते हैं वो क्लास में आप लोग ध्यान दें, ठीक है? ये नहीं कि क्लास में मोबाइल चालू कर दिए और उसके बाद में आप लोग कहीं घूमते रहे, ऐसा नहीं है। बाद में रिकॉर्डेड तो है, रिकॉर्डेड में हम सुन लेंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? चलिए, तो आज हम देखते हैं ये सप्तम पाठ का अभ्यास। अभ्यास में है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। यहाँ पर दिया है क नंबर, संस्कृतम कीदृशम अस्ति। संस्कृत कैसा है? संस्कृतं कामधेनुवत् अस्ति। सम्यक, बहु सम्यक। संस्कृतम कामधेनुवत अस्ति। संस्कृत जो है कामधेनु के समान है, क्योंकि समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है, ठीक है? क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें हर प्रकार की ज्ञान संस्कृत में उपलब्ध है, इसीलिए कहा गया है संस्कृतम कामधेनुवत अस्ति। ख है संस्कृतम महर्षिभिः किम प्रोक्तम। संस्कृते महर्षिभिः किम प्रोक्तम। संस्कृते महर्षिभिः किम प्रोक्तम। संस्कृते महर्षिभिः सर्वविधा प्रोक्ता। हाँ, संस्कृते महर्षिभिः सर्वा विद्याः, सर्वा विधा नहीं, विधा तो ध नहीं है, द्य है, ठीक है? सर्वा विद्याः प्रोक्ताः, ठीक है? संस्कृते महर्षिभिः सर्वा विद्याः प्रोक्ताः। समझ में आ गया? संस्कृत में महर्षियों ने समस्त प्रकार की विद्याओं को व्यक्त किया है, रचना कर दी गई है। ग है वृक्षाः केषां शोधकाः। वृक्षाः केषां शोधकाः। वायुनां शोधकाः। बहु शोभन, बहुत सुंदर। वृक्षाः वायुनां शोधकाः। आप लोग पढ़ लिए हैं, इसीलिए आप लोगों को तुरंत तुरंत आ जा रहा है, क्योंकि आप लोग इसको सुन चुके हैं, ठीक है? वृक्षाः वायुनां शोधकाः, क्योंकि वृक्ष जो है वायु का शोधन करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं। के रोगाणाम अपहारकाः। वृक्षारोगाणाम् अपहारकः। वृक्षाः वृक्षाः रोगाणाम् अपहारकाः। सम्यक। वृक्षाः रोगाणाम् अपहारकाः। वृक्ष रोगों को दूर करने वाले हैं, रोगों को दूर भगाते हैं। वृक्षाः प्राणिनां कथम उपकुर्वन्ति। वृक्षाः प्राणिनां कथम उपकुर्वन्ति। वृक्ष प्राणियों के कैसे उपकार करते हैं। वृक्षा शाखा पत्र मूलश्च पुष्पफलैर्काभिः पतङ्गः प्राणिनाम् उपकुर्वन्ति। सम्यक।
त्वक शाखा पत्र मूलः पुष्प फल रसादिभिः प्रत्यंगैर वृक्षाः प्राणिनाम उपकुर्वन्ति। ठीक है, त्वक शाखा पत्र मूलः फल पुष्प रसादिभिः वृक्षाः प्रत्यंगैः प्राणिनाम उपकुर्वन्ति। वृक्ष की त्वचा, शाखाएं, पत्र, जड़, पुष्प, फल, रस आदि प्रत्येक अंगों से वृक्ष जो है प्राणियों का उपकार करते हैं। ठीक है, त्वक शाखा पत्र मूलः फल पुष्प रसादिभिः वृक्षाः प्रत्यंगैः प्राणिनाम उपकुर्वन्ति। आगे समझ में बन जाएगा? जी सर। हाँ, तो वृक्ष जो है अपने प्रत्येक अंगों से प्राणियों का उपकार करते हैं। ये क से लेकर के अंग तक के प्रश्नों का उत्तर समझ में आ गया, बन जाएगा? जी सर। जी सर। चलिए आगे हम देखेंगे 2 नंबर प्रश्न। रेखांकित पदानि आधृत्य संस्कृत संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करना है। पहला है क है महर्षि भी सर्वा विद्या प्रोक्ता। यहाँ पर महर्षि भी अंडरलाइन किया गया है। और महर्षि भी का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन ऋषि भी। महाधन ऋषि भी। महाधन ऋषि। महाधन यहाँ पर विसर्ग लगेगा। ठीक है, भ के बाद में विसर्ग लगाना है। महाधन ऋषि भी, ये समझ में आ गया? जी सर। यहाँ तथायुर्बहवस्य विघ्नाः, तथायुर्बहवस्य विघ्ना, यहाँ पर क्या होगा? तथा धन वायु आयु धन तथा धन आयु, यहाँ पर विसर्ग धन बहवः धन च। ठीक है, तथा धन आयु धन बहवः धन च। आ गया समझ में? जी सर। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। पयः निशांते पिबेत। निशांते, यहाँ निशांते में देखिए क्या होगा? निशा निषादनन्ते। धन अंते। बहुत सुंदर, निषाधन अंते। चलिए सम्यक। अगला शस्तम ग्रसितुम यच्छक्यम। यच्छक्यम, यहाँ पर क्या होगा? यत धन धन शक्यम। बन जाएगा? हेलो, जी सर। सर आ रही है। हाँ मैंने अभी कहा कि जितने रेखांकित पद हैं उनके संधि विच्छेद आप लोगों को समझ में आ गया है? जी सर। हाँ आगे देखें, तीसरा नंबर है एषु शब्देषु को भिन्न। इनमें से कौन भिन्न है इसको हमको देखना है। ठीक है, एषु शब्देषु को भिन्न। संस्कृते, गम्यते, क्रियते, दृश्यते, इनमें से भिन्न कौन है, अलग कौन सा है? संस्कृते। संस्कृति। संस्कृति यहाँ पर भिन्न कौन क्यों है बताइए आप लोग? क्योंकि सब में कत प्रत्यय लगा है जबकि संस्कृत में नहीं। चलिए हम बता देते हैं। यहाँ पर देखिए गम धातु यक विकरण ते,
ठीक है, ये गम्यते आत्मनेपदी का गम धातु आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, क्रियते क्री धातु आत्मनेपदी एक प्रथम पुरुष एक वचन। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द है, ठीक है, ये अलग शब्द है, बाकी सब धातु रूप है। आगे समझ, इसलिए संस्कृत जो है क्या है, संस्कृत ये भिन्न है। पिबती ददती, बताइए। हेलो, मेरी आवाज आ जी रही है? सर। आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है आप? आ रही है। आ रहा है। हाँ, तो बताइए, क्रीडती धावती पिबती ददती, इनमें से अलग कौन सा है? कोई बता पाएंगे? चलिए, नहीं बता पा रहे हो, यहां पर देखिए, ये क्रीडती धावती पिबती, ये तीनों जो है लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में है, लेकिन ये ददती लट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन में है। समझ में आया? आ रहा है समझ में? जी सर। जी सर। हाँ, क्रीडती धावती पिबती लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में है, लेकिन ददती शब्द जो है लट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन शब्द में है, क्योंकि ददती जो है दा धातु का प्रथम पुरुष का बहुवचन रूप में ददती शब्द बनता है। कैसे बनता है? ददाती, ददतः, ददती, ददंती नहीं होता है उसमें। जो हम लोग तीत अंति जो पढ़ते हैं, उसमें अंति जो प्रत्यय है वो अंति प्रत्यय नहीं जुड़ता है दा धातु में, ध्यान रखना। उसमें ददाती, ददतः, ददती, इस प्रकार होता है, ददंती नहीं होता है, या ददांती भी नहीं होता है, ध्यान रखना। आप लोग आपके बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला, पठंती चलंती धावंती हसंती, इनमें से अलग कौन है? धावंती। धावंती, बहुत सुंदर। अब धावंती शब्द यहाँ पर अलग क्यों है, बताइए। धावंती। धावंती शब्द अलग क्यों है? नहीं पता? देखो, ये पठंती चलंती हसंती ये सब लट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन के रूप बनते हैं, लेकिन धावंती धा धातु है और सत्री प्रत्यय का स्त्रीलिंग है। समझ में आया? आगे समझ में? जी सर। धा धातु सत्री प्रत्यय स्त्रीलिंग आप लोगों को बताया था। पठंती, धावंती, नृत्यंती, गच्छन्ति, नृत्यत, गच्छत, है ना, पठत, ये सब अत अन अंति, पठन, दृश्यन, पश्यन, श्रृण्वन, ये सब यही सब होता है। तो इसीलिए जब सत्री प्रत्यय में अत, अन और अंति ये तीन चीज शेष में होते हैं, और उसमें भी दीर्घ ईक आकार होता है स्त्रीलिंग में, ध्यान रखना। और बाकी जो लट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन में ह्रस्व ई होता है। तो यहाँ पर पठंती, चलंती और हसंती ये लट लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन है, जबकि धावंती शब्द जो है धा धातु सत्री प्रत्यय स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला घ नंबर है वर्धमान, वर्तमान, सेवमान, शक्तिमान, इसमें कौन सा है बताइए।
कौन सा है अलग, कौन सा है बताइए। हेलो, मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? जी सर। तो चुपचाप कैसे हो जाते हो? जानते हैं तो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं, बोल दिया करो। बता दीजिए सर। आप लोग नहीं पढ़े हो सानच प्रत्यय? सानच प्रत्यय पढ़े हो ना? शक्तिमान होगा सर। शक्तिमान होगा, बहुत सुंदर, शक्तिमान। क्यों? क्योंकि शक्तिमान यहाँ बाकी में पर क्यों होगा बताइए। बाकी में सानस प्रत्यय इसमें नहीं है, इसका ठीक है। बाकी सारे चीज में सानच प्रत्यय, वृद्ध धातु सानच प्रत्यय शक्तिमान वर्धमान, वृत्त धातु सानच प्रत्यय वर्तमान, सेव धातु सानच प्रत्यय सेवमान। लेकिन शक्तिमान में ऐसा नहीं है। शक्ति शब्द जो है एक संज्ञा शब्द है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये शक्तिमान जो है अलग है, ध्यान रखना। थोड़ा सा आप लोग पढ़े हो, सब चीज पढ़े हो, लेकिन सब वही विस्मृत होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग नहीं हो रहा है। जब तक पढ़ाए तब तक आप लोगों का ध्यान में था, अब इधर लॉकडाउन हुआ उसके बाद में समाप्त हो रहा है, सब विस्मृत होते जा रहा है। चलिए, अधोलिखितम, ये जो क ख ग घ, इसमें चारों में कोई दिक्कत तो नहीं है ना पहचानने में? नहीं है सर। चलिए अगला, अधोलिखितम शब्दम श्लोकम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। आचार्यात् पादमादत्ते पादम शिष्यः स्वमेधया कालेन पादमादत्ते पादम स ब्रह्मचारिभिः। प्रश्न पूछता है, कस्मात् पादमादत्ते, किससे एक भाग सीखता है। आचार्यात् पादम आदत्ते, यहां पर देखिए स्पष्ट दिया हुआ है, आचार्यात् पादम आदत्ते, ठीक है। आचार्यात् पादम आदत्ते। यहाँ पर ये जो श्लोक है, आप लोगों के ऐसे प्रश्न अधिकांशतः परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको वहां पर दे दिया जाएगा और उसी में से आपको खोज करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। तो कस्मात् पादम आदत्ते, आचार्यात् पादम आदत्ते। कह ब्रह्मचारी भी पादम आदत्ते, बताइए। ब्रह्मचारी भी अर्थात अपने सहपाठियों से कौन एक भाग सीखता है? कह आदत्ते, ब्रह्मचारी भी पादम शिष्य। कह के स्थान पर क्या होगा यहाँ पर? शिष्य, ठीक है। कह शिष्य। बुद्धया इति पदाय श्लोके कह शब्द प्रयुक्त। बुद्धया इति पदाय श्लोके कह शब्द प्रयुक्त, आप लोग बताएं। बुद्धया यहाँ पर मेधया इति शब्द सम्यक, बहुत सम्यक, बहुत सुंदर। बुद्धया इति पदाय श्लोके मेधया इति शब्द प्रयुक्त। बुद्धि के लिए इस श्लोक में मेधा शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। बुद्धि के लिए इस पद में कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? मेधा। मेधया, बुद्धया इति पदाय श्लोके मेधया शब्द प्रयुक्त। यहाँ पर देखिए मेधया, ठीक है। दत्ते इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। आदते, आदते, सम्यक। दत्ते इति पदस्य विलोम पदम आदते, ठीक है। दत्ते मतलब देता है और आदते मतलब ग्रहण करता है, ठीक है। चतुर्थांशः इत्यर्थम कह शब्दः प्रयुक्तः। चतुर्थांशः इत्यर्थम कह शब्दः प्रयुक्तः। बताइए, चतुर्थांश के लिए इसमें इस श्लोक में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? पादः, ठीक है। पादम, चतुर्थांशः इत्यर्थम पादम शब्दः प्रयुक्तः। समझ में आ गया?
एक पाद, दो पाद, ऐसा होता है ना। एक पाद मतलब एक चरण, एक भाग, जिसको हम कहते हैं। शिष्य इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम? आदते। सम्यक, आदते। शिष्य इति कर्तृपदस्य क्रियापदम आदते। शिष्य क्या कार्य करता है? ग्रहण करने का कार्य करता है। शिष्य इति कर्तृपदस्य क्रियापदम आदते। ये समझ में आ गया आप लोगों को? जी जी सर। सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, नहीं है सर। अगला है रिक्त स्थानानि पूरयत। स्वल्पम तथा रिक्त स्थान बहवश्च विघ्नाः। क्या होगा? क्या होगा बताइए? आयु। आयु। बहुत सुंदर, आयु। ठीक है। दिनांते च दुग्धम, क्या होगा? पिबेत। पिबेत। सम्यक, पिबेत। दिनांते च दुग्धम पिबेत। खालिस्थान सुखम नास्ति। समम। त्याग समम। त्याग समम। बहुत सम्यक, त्याग समम। ठीक है। केषांचिदपि रिक्त स्थान गम्यते। वस्तुनाम। वस्तुनाम। वस्तुनाम, सम्यक, बहुत सुंदर। वस्तुनाम। केषांचिदपि वस्तुनाम गम्यते संज्ञा गुणः। वृक्षाः खाली स्थान शोधकाः। वायुनाम। वायु नाम। बहुत सुंदर। तो ये रिक्त स्थान भी आप लोगों से बन जाएगा। जी सर। मतलब सुभाषितानी पाठ से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई समस्या है तो अभी बताएं। सभी को समझ में आ गया? जी सर। जी सर। चलिए, जी तो सर। आगे बढ़े। अभी तो समय है हमारे पास, अभी आधा घंटा समय है, हम थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। ठीक है। अष्टमः पाठः स्वामी आत्मानंद। ये जो सुभाषित श्लोक हमने पढ़ा, उस सुभाषित श्लोकों के जितने भी श्लोकों के अर्थ हैं और उसके बाद में जो भी उसमें व्याकरण के भाग हैं और अभ्यास के प्रश्न हैं, ये आप लोग अपने नोट कॉपी में कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं अष्टमः पाठः स्वामी आत्मानंद। यत्र जीवः तत्र शिवः इति मंत्रस्य साधकः त्यागमूर्तिश्च स्वामी आत्मानन्दः सदैव जनानां कल्याणार्थं समर्पितः आसीत्। सः ईदृशः सन्तः आसीत् यत् यस्य ध्येयवाक्यं सर्वत्र प्रशंसितम् आसीत्। यथा परगुण परमाणून् पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः। यहाँ पर देखिए कुछ चीजें हैं, आप लोग अपने कॉपी में भी नोट करते जाएंगे। यत्र तत्र इति च एव ईदृशः यत् सर्वत्र यथा। आप लोगों को जितने भी यहाँ पर अंडरलाइन किए हुए शब्द दिखाई दे रहे हैं सभी लोगों को? जी सर। जी सर। हाँ, तो ये शब्द क्या शब्द है बताइए तो आप लोग। इन शब्दों को क्या कहा जाता है? अव्यय पद। क्या कहा जाता है? बहुत सुंदर, अव्यय कहा जाता है। ठीक है। आप लोगों को पता है न व्ययेति इति अव्ययः। जिनका व्यय नहीं होता वो अव्यय कहलाते हैं। अर्थात जो तीनों लिंगों में, सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में एक समान रहते हैं, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। और यहाँ पर यत्र तत्र इति च
एव, ईदृशः, यत, सर्वत्र, यथा, ये सारे के सारे शब्द जो है आपके क्या है, अव्यय है। यत्र माने क्या होता है, जहां। यत्र माने क्या होता है, जहां, और तत्र माने वहां। यत्र माने जहां, तत्र माने वहां। यत्र जीवः तत्र शिवः, जहां पर जीव है वहां पर शिव है। शिव मतलब कल्याण, जहां पर जीव है वहां पर शिव है। इति मंत्रस्य, इस मंत्र के, मंत्रस्य षष्ठी विभक्ति, मंत्र शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। इति मंत्रस्य, इस मंत्र के, साधकः, साधक, त्याग मूर्तिश्च, त्याग मूर्ति ही, धनच, विसर्ग संधि, त्याग मूर्तिश्च, त्याग मूर्ति ही, धनच, त्याग के मूर्ति, स्वामी आत्मानंदः, सदैव, सदैव का संधि विच्छेद, सदा धन एव वृद्धि स्वर संधि, ठीक है, सदा धन एव वृद्धि स्वर संधि। सदा माने हमेशा, एव मतलब ही, हमेशा ही, जनानाम, जनानाम मतलब लोगों के, कल्याणार्थम, कल्याण के लिए, समर्पितः आसीत, समर्पित थे। जहां जीव है वहां शिव है। इस मंत्र के साधक, त्याग के मूर्ति स्वामी आत्मानंद हमेशा लोगों के कल्याण के लिए समर्पित थे। जहां जीव है वहां शिव है। इस मंत्र के साधक, त्याग के मूर्ति स्वामी आत्मानंद हमेशा, हमेशा ही लोगों के कल्याण के लिए समर्पित थे। सह, सह माने वह, लेकिन यहां पर वे। ईदृशः, इस प्रकार के, संतः, संत, आसीत, आसीत माने था के स्थान पर थे, क्योंकि जब कोई बड़े लोगों या प्रतिष्ठित लोगों का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए वे इस प्रकार के संत थे, यत कि, यस्य, यस माने जिनका, ध्येय वाक्यम, ध्येय वाक्य, सर्वत्र प्रशंसितम आसीत, सर्वत्र मतलब चारों ओर, प्रशंसितम आसीत, प्रशंसित या प्रशंसनीय था। वे इस प्रकार के संत थे जिनका ध्येय वाक्य या लक्ष्य वाक्य चारों ओर प्रशंसनीय था। जैसे परगुण, परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम, निज हृदय विकसंतः, संति संतः कियंतः। परगुण, परगुण मतलब पर गुण, दूसरों के गुणों को। कैसे गुणों को, परमाणुन, परमाणु के समान गुणों को, दूसरों के परमाणु के समान गुणों को, पर्वतीकृत्य नित्यम, नित्यम मतलब हमेशा, प्रतिदिन, पर्वतीकृत्य, पर्वतीकृत मतलब पर्वत के समान बना करके, बड़ा करके, ठीक है, बढ़ा चढ़ा करके, दूसरों के परमाणु के समान गुणों को प्रत्येक दिन या हमेशा पर्वत के समान बड़ा बना करके, निज हृदय विकसंतः, निज हृदय, निज हृदय अपने हृदय में, विकसंतः विकसित करने वाले, संति संतः कियंतः, संति माने है, संतः माने संत, कियंतः माने कितने, ठीक है। दूसरों के परमाणु के समान गुणों को भी हमेशा पर्वत के समान बड़ा मानकर अपने हृदय में विकसित करने वाले ऐसे संत कितने हैं। ये उनका लक्ष्य वाक्य था। उनका लक्ष्य वाक्य था, कहाँ है, यत्र जीवः तत्र शिवः। उनका लक्ष्य वाक्य क्या था, जहां जीव है वहां कल्याण है, वहां शिव है। ये उनका लक्ष्य वाक्य था। उनका कहना था कि दूसरों के परमाणु के समान गुणों को भी पर्वत के समान बड़ा मान करके अपने हृदय में धारण करने वाले, अपने हृदय में विकसित करने वाले ऐसे संत कितने हैं। ये समझ में आ गया यहां तक? जी सर। बन जाएगा? जी सर। जी सर। अगला है, तस्य पितुः नाम धनीरामः, मातुः नाम भाग्यवती च आसीत्, तौ धर्मपरायणौ आस्ताम्। वे दोनों क्या थे, धर्मपरायण थे। स्वामी आत्मानंदस्य जन्म 6 अक्टूबर 1929 तमे वर्षे अभवत्। आत्मानंदस्य बाल्यकालस्य नाम तुलेन्द्रः आसीत्। सः
27 अगस्त 1989 तमे वर्षे निर्वाणं प्राप्य ब्रह्मलीनश्चाभवत्। तस्य पितुः नाम, उसके पिता का नाम धनीरामः, धनीराम, मातुः नाम और माता का नाम भाग्यवती च आसीत्। च माने और, आसीत् माने था। उसके पिता का नाम धनीराम और माता का नाम भाग्यवती था। तो वे दोनों, सह तो, स माने वह, तो माने वे दोनों, धर्मपरायण, धर्मपरायण आस्ताम थे, दोनों थे। वे दोनों क्या थे? धर्मपरायण थे। उसके पिता का नाम धनीराम और माता का नाम भाग्यवती था। वे दोनों धर्मपरायण थे। स्वामी आत्मानंदस्य जन्म 6 अक्टूबर 1929 तमे वर्षे अभवत्। स्वामी आत्मानंद का जन्म 6 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ। स्वामी आत्मानंद का जन्म 6 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ। आत्मानंदस्य बाल्यकालस्य नाम तुलेन्द्रः आसीत्। आत्मानंद के बाल्यकाल या बचपन का नाम तुलेन्द्र था। आत्मानंदस्य बाल्यकालस्य नाम तुलेन्द्रः आसीत्। आत्मानंद के बचपन का नाम तुलेन्द्र था। सह 27 अगस्त 1989 तमे वर्षे निर्वाणं प्राप्य ब्रह्मलीनश्चाभवत्। सह माने वे या वह 27 अगस्त 1989 ईस्वी में निर्वाणम प्राप्य, मोक्ष प्राप्त करके, यहां पर देखो प्राप्य, प्राप्य और ब्रह्मलीनश्चाभवत्। प्राप्य प्र धन आप धन ल्यप, कौन सा प्रत्यय लगा है? ल्यप प्रत्यय, ठीक है। और ब्रह्मलीनश्चाभवत्, यहां पर क्या हो जाएगा? ब्रह्म लीनः, ब्रह्मलीनः धन च धन अभवत्, ठीक है। ब्रह्मलीनः धन च धन अभवत्। ब्रह्मलीनः धन च धन अभवत्, समझ में आ गया? ब्रह्मलीनश्चाभवत् का संधि विच्छेद क्या होगा? ब्रह्मलीनः धन च धन अभवत्। उसके पिता का नाम धनीराम, माता का नाम भाग्यवती था। वे दोनों धर्मपरायण थे। स्वामी आत्मानंद का जन्म 6 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ। आत्मानंद के बचपन का नाम तुलेन्द्र था। वह 27 अगस्त 1989 ईस्वी में मोक्ष प्राप्त करके, निर्वाण मतलब मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करके ब्रह्मलीन हुए। तस्य लक्ष्यम आसीत्, उनका लक्ष्य था। क्या लक्ष्य था? न त्वहम कामये राज्यम न च स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। उनका लक्ष्य क्या था? न त्वहम, यहां पर देखिए त्वहम, तू धन अहम, तू धन अहम, त्वहम, यहां पर यण स्वर संधि है। कौन सा संधि है? यण स्वर संधि। न तू अहम, न तो मैं, कामये कामना करता हूं, ये आवहे आमहे, आप लोग पढ़े हो ना, तेत्यंते सेथे द्वे यावहे आमहे, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का। न तू अहम कामये, न तो मैं कामना करता हूं, किस चीज की? राज्यम, राज्य की। न च स्वर्गम, और न ही स्वर्ग की। न च पुनर्भवम, न पुनर्भवम, और न ही फिर से पुनर्जन्म की। न तो मैं राज्य की कामना करता हूं, न स्वर्ग की, न पुनर्जन्म की कामना करता हूं। इनका लक्ष्य क्या था? न तो मैं राज्य की कामना करता हूं, न स्वर्ग की, और न ही पुनर्जन्म की कामना करता हूं। कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तिनाशनम। क्या कहते हैं? कामये, कामना करता हूं, किस चीज की? दुख तप्ता नाम, दुख से पीड़ित, दुख तप्ता नाम, दुख से पीड़ित, प्राणी नाम, प्राणियों के, प्राणी मात्र की, आरती नाशनम, आरती नाशनम, आर्त मतलब होता है कष्ट, नाशनम, कष्टों को दूर करने की कामना करता हूं। सिर्फ दुख से पीड़ित प्राणियों के दुख कष्टों को दूर करने की कामना करता हूं, उनके नाश की कामना करता हूं, ठीक है। दुख से पीड़ित प्राणियों के कष्टों की नाश की कामना करता हूं।
न तो मैं राज्य की कामना करता हूं, न स्वर्ग की, न पुनर्जन्म की कामना करता हूं, बल्कि दुख से पीड़ित प्राणी मात्र के कष्टों की नाश की कामना करता हूं। ये उनका लक्ष्य था। ये समझ में आ गया इतना तक? जी सर। बन जाएगा? जी सर। इतना मैंने 4 पैराग्राफ यहाँ पर हो गया, 2 श्लोक और 2 पैराग्राफ, दोनों का अनुवाद आप लोगों से बन जाएगा सभी से? जी सर बन जाएगा। चलिए ठीक है, हम आगे देखते हैं। तस्यानुजा अपि तस्यानुकरणं कृतवन्तः तस्येच्छया तस्य मित्रैः शुभचिन्तकैः च रायपुरे विवेकानंद विद्यापीठं स्थापितम्। तत्र बीएड प्रशिक्षणस्यापि समुचिता नवाचारी व्यवस्था वर्तते। वस्तरवन प्रान्तरे नारायणपुरे अबुझमाण क्षेत्रे रामकृष्ण मिशन आश्रमः स्थापितः। अस्य सचिवेन पूज्यपाद स्वामिना निखिलात्मानन्देन अपूर्वं नेतृत्वं प्रदत्तम्। अनेन आश्रमेण शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, जनसेवा, कृषक प्रशिक्षण केंद्र, युवा प्रशिक्षण केंद्र, चलित चिकित्सा विपणन क्षेत्रेषु च अति संपन्नानि सेवा केंद्राणि संचालितानि सन्ति। आध्यात्मिक क्षेत्रे अपि अस्य प्रयासः प्रशंसितः। यहाँ पर देखिए तस्यानुजाः अपि, यहाँ पर तस्यानुजाः अपि, यहाँ तस्यानुजास अपि लिखा है, यहाँ पर क्या होगा? तस्य धन अनुजाः धन अपि, तस्य धन अनुजाः अपि, उसके अनुज भी, उसके भाई भी, ठीक है। तस्यानुकरणम, तस्यानुकरणम, तस्य धन अनुकरणम, तस्य धन अनुकरणम, उसका अनुकरण। कृतवन्तः, कृतवन्तः क्री धातु कत्वतु प्रत्यय, ठीक है। क्री धातु कत्वतु प्रत्यय बहुवचन, कौन सा वचन होगा? बहुवचन। क्री धातु कत्वतु प्रत्यय बहुवचन। उसके अनुज भी उसका अनुसरण किए, उसके भाई भी या उसके अनुज भी उनका अनुसरण किए। तस्येच्छया, यहां पर देखिए तस्येच्छया, तस्य, तस्य धन इच्छया, तस्य धन इच्छया, उसकी इच्छा से। ये तस्येच्छया कौन सा संधि होगा? आप लोग बताएं, तस्येच्छया कौन सा संधि होगा? गुण स्वर संधि, ठीक है। तस्येच्छया कौन सा संधि होगा? गुण स्वर संधि। तस्य धन इच्छया, अधन ई बराबर ए, ठीक है। उसकी इच्छा से। तस्य मित्रैः, उसके मित्रों, शुभ चिंतकैः च, यहां पर भी संधि है, देखिए शुभ चिंतकैः, शुभ चिंतकैः धन च, उसके मित्रों और शुभ चिंतकों के द्वारा रायपुरे, रायपुर में विवेकानंद विद्यापीठम स्थापितम, विवेकानंद विद्यापीठ स्थापित किया गया, ठीक है। विवेकानंद विद्यापीठ स्थापित किया गया। उसके अनुज भी उसका अनुकरण किए, उसकी इच्छा से उसके मित्रों और शुभ चिंतकों के द्वारा रायपुर में विवेकानंद विद्यापीठ स्थापित किया गया। तत्र, तत्र माने वहां, बीएड प्रशिक्षणस्यापि, बीएड प्रशिक्षण का भी, समुचिता, समुचिता पूरी तरह से, नवाचारी, नवीन प्रयोगों वाली, नवाचारी नवीन प्रयोगों वाली
व्यवस्था वर्तते, व्यवस्था है। वहां पर बीएड प्रशिक्षण का भी पूरी तरह से नवीन प्रयोगों वाली व्यवस्था है। बस्तर वन प्रांतरे, बस्तर के वन्य प्रांत में, वन्य प्रांत के नारायणपुरे, नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्रे, अबुझमाड़ क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थापित, अबुझमाड़ क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थापित किया गया। ठीक है, बस्तर वन प्रांत में नारायणपुर में नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थापित किया गया। अस्य सचिवेन, अस्य सचिवेन इसके सचिव पूज्यपाद स्वामिना निखिल आत्मानंदेन, इसके सचिव पूज्यपाद स्वामी निखिल आत्मानंद के द्वारा अपूर्वम नेतृत्वम प्रदत्तम, अपूर्व नेतृत्व, अद्भुत नेतृत्व प्रदान किया गया। प्रदत्तम प्रधातु प्र उपसर्ग दा धातु कत प्रत्यय, प्रदत्तम। ठीक है, अनेन इससे, आश्रमेण इस आश्रम के द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, जन सेवा, कृषक प्रशिक्षण केंद्र, युवा प्रशिक्षण केंद्र और चलित चिकित्सा और व्यापार के क्षेत्र में भी, चलित चिकित्सा, चलित चिकित्सा से आप लोग क्या समझते हैं? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। चलित चिकित्सा से क्या Yes, sir. तात्पर्य है? चलित चिकित्सा से क्या मतलब है आप लोगों का, जानते हो? चलित चिकित्सा से मतलब समझते हो? नहीं समझते? नहीं सर। आजकल मोबाइल वैन समझे हो? मोबाइल वैन या ऐसे वैन जो जिसमें सारे चिकित्सा के उपकरण उस गाड़ी में उपलब्ध रहते हैं और गांव-गांव घूम करके वो जगह जगह खड़ा करके लोगों की चिकित्सा करता है। आप जानते हो उसको? जी सर। कभी आप लोगों के गांव तरफ आया है कोई ऐसा गाड़ी? एक बस टाइप का रहता है और उसमें सारे चिकित्सा की सुविधाएं, डॉक्टर भी रहते हैं, सारे उपकरण रहते हैं और वहां पर कुछ भी कैंप टाइप का लगता है और जाकर के वहीं पर सब लोग इलाज कराते हैं। मतलब क्या है कि अस्पताल घर तक पहुंचता है, रोगी नहीं जाता अस्पताल, बल्कि अस्पताल पूरा ही क्या हो, कहां पहुंच जाता है? घर पहुंच जाता है। ठीक है, उसी को कहा गया है चलित चिकित्सा। आगे समझ में? तो इस आश्रम के द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, जन सेवा, कृषक प्रशिक्षण केंद्र, युवा प्रशिक्षण केंद्र और चलित चिकित्सा और व्यापार के क्षेत्र में भी च अति संपन्नानि सेवा केंद्राणि संचालितानि सन्ति, व्यापार के क्षेत्र में भी अत्यंत संपन्न सेवा केंद्र संचालित हैं। इस आश्रम के द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, जन सेवा, कृषक प्रशिक्षण केंद्र, युवा प्रशिक्षण केंद्र और चलित चिकित्सा और व्यापार के क्षेत्र में भी अत्यंत संपन्न सेवा केंद्र संचालित हैं। आध्यात्मिक क्षेत्रे अपि अस्य प्रयासः प्रशंसितः, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इसका प्रयास प्रशंसनीय है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इसका प्रयास प्रशंसनीय है। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। ये जो पैराग्राफ है दोनों, उसके भाई भी या उसके अनुज भी उसका अनुसरण किए। उसकी इच्छा से उसके मित्रों और शिव चिंतकों के द्वारा रायपुर में विवेकानंद विद्यापीठ स्थापित किया गया। वहां बीएड प्रशिक्षण का भी पूरी तरह से नवीन प्रयोगों वाली व्यवस्था है। बस्तर वन प्रांत में नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थापित किया गया। इसके सचिव पूज्यपाद स्वामी निखिल आत्मानंद के द्वारा अद्भुत नेतृत्व प्रदान किया गया। इस आश्रम के द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, जन सेवा, कृषक प्रशिक्षण केंद्र, युवा प्रशिक्षण केंद्र
और चलित चिकित्सा और व्यापार के क्षेत्र में भी अत्यंत संपन्न सेवा केंद्र संचालित हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इसका प्रयास प्रशंसनीय है। ये समझ में आ गया? बन जाएगा? जी सर। आगे बढ़ें? जी सर। चलिए, स्वामी विवेकानंदः रायपुरे 2 वर्षपर्यन्तं समयं व्यतीतवान्। येन इदं नगरं परिपूतम् अभवत्। स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी वर्षे भव्यं स्मारकं निर्मातुं सः आत्मानन्दः प्राणपणेन अयतत। अयम् आश्रमः आध्यात्मिक दर्शनस्य केन्द्रम् अस्ति। आश्रमैव पॉलीक्लिनिक इति औषधालयः, ग्रन्थालयः च स्थापित। तत्रैव स्थापिते ठाकुर रामकृष्ण देवालये सर्गोपमानि आनंदानि प्रसितानि। स्वामी विवेकानंद रायपुर में 2 वर्ष तक समय व्यतीत किए। स्वामी विवेकानंद रायपुर में 2 वर्ष तक समय व्यतीत किए। येन मतलब जिससे इदम नगरम, यह नगर परिपूतम अभवत, पवित्र हो गया। स्वामी विवेकानंद रायपुर में 2 वर्ष पर्यंत तक समय व्यतीत किए, जिससे यह नगर पवित्र हो गया। स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी वर्षे, स्वामी विवेकानंद के जन्म शताब्दी वर्ष में भव्यम स्मारकम निर्मातुम, पूरे विशाल स्मारक निर्माण करने के लिए, निर्मातुम निर्मी धन तुमुन, ठीक है, निर्मी धन तुमुन प्रत्यय, निर्मातुम निर्माण करने के लिए, सह आत्मानंदः वह आत्मानंद प्राणपणेन आयतत, प्राणपण से प्रयास किया। अयम आश्रमः, यह आश्रम आध्यात्मिक दर्शनस्य केंद्रम अस्ति, आध्यात्मिक दर्शन का केंद्र भी है। आश्रमैव, आश्रम धन एव, आश्रम में ही पॉलीक्लिनिक इति औषधालयः, पॉलीक्लिनिक नामक औषधालय, ग्रंथालय च स्थापित किया गया। आश्रम में ही पॉलीक्लिनिक नामक औषधालय और ग्रंथालय स्थापित किया गया। तत्रैव वहीं स्थापित किया गया ठाकुर रामकृष्ण देवालय, ठाकुर रामकृष्ण मंदिर में स्वर्गोपमानि, स्वर्ग के समान आनंदानि प्रसितानि, स्वर्ग के समान आनंद फैला रहता है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद रायपुर में 2 वर्ष तक व्यतीत किए, इससे यह नगर अत्यंत पवित्र हो गया। स्वामी विवेकानंद के जन्म शताब्दी वर्ष में विशाल स्मारक निर्माण करने के लिए वह आत्मानंद प्राणपण से प्रयास किया। यह आश्रम आध्यात्मिक दर्शन का केंद्र भी है। आश्रम में ही पॉलीक्लिनिक, औषधालय और ग्रंथालय स्थापित है। वहीं स्थापित ठाकुर रामकृष्ण मंदिर में स्वर्ग के समान आनंद फैला हुआ है। ये पैराग्राफ समझ में आ गया? जी सर। चलिए, तो ये जितने भी पैराग्राफ मैं आज आप लोगों को बताया अनुवाद, ये आप लोगों को समझ में आ गया है? बन जाएंगे अनुवाद आप लोगों से? जी सर। जी। चलिए, तो ये आप लोग थोड़ा सा आप घर में रिपीट कर लेंगे, या फिर आप लोग जो रिकॉर्डेड है उसको फिर से देख करके भी समझ सकते हैं। तो आज हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट डे हम इसके अगले भाग को अध्ययन करेंगे। ठीक है।